स्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिनेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभो रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम हनुमत चरित मनाई के बंदो सीताराम तुलसी रचित रामायण कोटि कोटि प्रणाम। सूर कबीर रवि संत को मिले बैकुंठ विश्राम, इनके पद सुमिरन करूं हे ईश्वर निष्काम। राम नाम मणिदीप धरो जिह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहसी उजियार। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कर्मभूमि भारत छत्तीसगढ़ राज्य हृदय स्थल के चंदन मिट्टी में बसे ग्राम चंपारण, जहाँ पर 2 दिवसीय युवान व्याख्यान मानस व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आए हुए समस्त पदाधिकारी व प्रतिभागी व सहयोगी आप सभी को हरिओम सत्यम आज़ाद मानस परिवार ग्राम कोलर के अबोध बालकों के द्वारा साष्टांग प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आइएगा, आप सभी के बीच हम सब मिलकर के चर्चा करने जा रहे हैं रामचित्त मानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 21, 2 और 1। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचित्त मानस को लिखना प्रारंभ करते हैं तो 7 संस्कृत के इस श्लोक में 9 देवी और देवताओं की वंदना करते हैं। वंदना करते हुए सज्जनों की वंदना, दुर्जनों की वंदना और बंदों प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सबहरना। पृथ्वी के देवता कहे जाने वाले ब्राह्मणों की वंदना करते हैं और वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे कहीं अगर वंदना किया है, सबसे कहीं अगर निवेदन किया है तो वो है राम के नाम की वंदना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 दोहे, 9 दोहे और 72 चौपाई के माध्यम से राम नाम की महिमा का गान किया है, जिस पर मुझे चर्चा करना है। तो आइएगा, हम इस प्रसंग पर विस्तार पाने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरो जिह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहसी उजियार। राम का नाम मणि के समान है। राम नाम मणि दीप धरो जिह दे हरिद्वार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम रूपी मणि को अगर आप जीव रूपी देहरी पर अगर आप रखते हैं तो आपके अंतःकरण में अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश होगा। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मणि की ही बात क्यों कही? क्योंकि इस रामचित्त मानस के अयोध्या कांड पर अगर हम चले तो भगवान राम के नाम को दीपक कहा गया है, साथ ही साथ मणि की उपमा दी गई है और सूर्य की भी उपमा दी गई है। हम अगर चर्चा करें तो चर्चा करते हुए हमें अयोध्या कांड में ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से हमें देखने को सुनने को मिलता है कि जब राजा दशरथ जो है कैकेयी जो है राजा दशरथ से 2 वरदान मांगते हैं और 2 वरदान जब मांगते हैं तो राजा दशरथ जो है उसका जीवन जो है उथल पुथल हो जाता है और वह मरणासन में आ जाता है। अर्थात एक बूढ़े गजराज जो है सिंहनी को देख करके डर जाता है, अपने मौत को याद करने लग जाता है। उसी प्रकार से वह मरणासन में पड़ा हुआ है और उसके पश्चात सुमन जी महाराज का आगमन होता है। और सुमन जी महाराज का आगमन होता है तो सुमन जी महाराज जैसे ही अम्बा माता कैकेयी और राजा दशरथ के समक्ष आते हैं तो राजा दशरथ जो है कुछ कहे उससे ही पहले माता कैकेयी कहती है कि सुमन जाओ राम को बुला कर के लाओ। तो बातों को मान करके सुमन जो है जब राम को लाने के लिए जब जाते हैं तो सुमन के अंतःकरण में भाव प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि भगवान राम जो है कोमल स्वभाव के हैं, मृदु स्वभाव के हैं, इसलिए
सुमन जी के अंतःकरण में भाव प्रकट होता है कि रघुकुल दीपक चले हों लेवाई। जब भगवान राम को लाने के लिए जब जाते हैं तो ये भाव प्रकट होता है कि भगवान राम कोमल स्वभाव के हैं। कहीं राजा दशरथ के दुख को देख करके रघुकुल का दीपक कहीं बूझ ना जाए, ये पहली शब्द दीपक की बात आई। उसके बाद सुमन जी महाराज भगवान राम को बुला करके लाते हैं और जब उसकी स्थिति को जब देखते हैं तो वनासन में पड़े हुए हैं, पर भगवान राम कुछ नहीं कहते, चुपचाप, क्योंकि पहली बार उन्होंने दुख को देखा था इसलिए सहम जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते। तो इससे पहले राजा दशरथ जो है कुछ कहे उससे पहले केकई जो है कहती है और भगवान राम उनसे पूछते हैं कि माँ मुझे किस लिए बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है और ये क्या हाल हो गया है राजा दशरथ का। तब केकई कहती है कि पुत्र मैंने भरत के लिए 14 वर्ष का, मैंने भरत के लिए अयोध्यापुरी का राज और आपके लिए राम के लिए तुम्हारे लिए 14 वर्ष का मैंने बस वनवास मांगा है। भगवान राम कहते हैं कि माँ बस इतनी सी बात। इस बात को सुमन जी महाराज जब सुनते हैं तो उनके अंतःकरण में दूसरा भाव प्रकट होता है और वो भाव है रघुकुल मणि। भगवान राम को देख करके कहते हैं जाय दीख रघुवंश मणि। सुमन जी महाराज कहते हैं मैंने तो इसे दीपक ही समझा था, पर यह दीपक नहीं, ये क्या है, ये मणि भी है। तो पहले बार दीपक की चर्चा, उसके बाद मणि की चर्चा। उसके बाद भगवान राम माता केकई से पूछते हैं कि माँ किस लिए आपने बुलाया है। तब उन्होंने कहा कि पुत्र मैंने आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है और भरत के लिए मैंने राज तिलक मांगा है। माँ बस इतनी सी बात। वो पुत्र बड़भागी होता है, वो पुत्र बड़भागी होता है जो माता पिता के वचनों को मान करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा भाव जब सुमन जी महाराज जब सुनते हैं भगवान राम के भाव को तो मन मुस्काई भानुकुल भानु। यहाँ पर सूर्य की भी बात कही गई है, तो मन मुस्काई भानुकुल भानु। भगवान राम की इस बात को सुन करके मैंने तो इसे दीपक ही समझा था, मैंने तो इसे मन ही समझा था, पर ये तो सूर्य कुल के दीपक हैं। इस प्रकार से सुमन जी महाराज तीनों बातों को रखते हैं, दीपक की बातें, मणि की बातें और सूर्य की बातें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मणि की ही बात यहाँ पर क्यों कही कि मणि ही हमारे जीवन में चाहिए, इसलिए ऐसा क्यों कहा। उसका कारण ये है मानस प्रेमी श्रोता समाज कि अगर हम दीपक को जलाएं तो दीपक को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हें तेल चाहिए, बाती चाहिए और दीपक चाहिए। लेकिन अगर हम इसे जला ले तो इसे अगर हम जला ले तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये दीपक जलता ही रहेगा। हो सकता है तेल खत्म हो जाए, बाती जल जाए या दीपक फूट जाए तो दीपक जो है बूझ सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मणि की बात कही, क्योंकि मणि जो है अपने आप में दिदीप्यमान है। क्या हम सूर्य को अपने जीव रूपी देहरी पर रख सकते हैं? ना तो हम दीपक को रख सकते हैं और ना ही सूर्य को रख सकते हैं। क्यों? वो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि सूर्य में दहकता है नासा के अनुसार 4 करोड़ डिग्री प्रति सेकंड सूर्य की ताप है, सूर्य की गर्मी। अगर व्यक्ति के जीवन में 99.56 अगर आ जाए तो उनके ज्वर लग जाता है, उनको बुखार लग जाता है। और अगर 100 डिग्री उनको बुखार लग जाए तो ले दे के उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो हम सूर्य को कैसे अपने इस जीव रूपी देहरी पर रख सकते हैं? क्योंकि उनमें दहकता है। इसलिए ना तो हम, क्योंकि दीपक को इसलिए और नहीं रख सकते क्योंकि उत्तरकांड दोहा क्रमांक 117 का से लेकर के 18 दोहा क्रमांक 100 खा तक ज्ञान दीपक प्रसंग में दीप को जलाने की विधि बताई गई है, पर वो बहुत दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। अगर हम जला ले तो देवता रूपी सद्गुण जो है उस दीपक को बुझा सकता है। इसलिए हमें दीपक नहीं चाहिए और ना ही हमें सूर्य नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें मणि चाहिए। मणि किस लिए चाहिए? कि मणि इसलिए चाहिए क्योंकि मणि को जलाने के लिए न तेल की जरूरत है, न दीपक की जरूरत है और न ही उसे और किसी वस्तु की जरूरत है। वो अपने आप में दिदीप्यमान है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मणि की बात कही है। और जिस जिस पात्र ने राम नाम रूपी मणि को अपने जीव रूपी देहरी पर रखा, या तो वो भगवान के हो गए या भगवान ने उन्हें अपना बना लिया। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज जब सीता का पता लगाने के लिए जब जाते हैं तो भगवान राम के द्वारा एक मुद्रिका दी जाती है और उस मुद्रिका में क्या लिखा हुआ है? उस मुद्रिका में राम नाम लिखा हुआ है। और उस राम नाम रूपी को वो हनुमान जी महाराज कहाँ रखते हैं? जीव रूपी देहरी पर रखते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जलधि लांग गए अचरज नाही। और हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र को ऐसे ही पार कर जाते हैं। ये राम के नाम का ये उद्देश्य है, या राम के नाम में इतनी शक्ति है। भगवान राम ने तो सबरी गिद्ध सुसेवकनी सुक्त दिन रघुनाथ नाम उदारे अमित खल वेद विविध गुणगात।
भगवान राम ने तो केवल 7 मुख्य भक्त को तारते हैं और 7 मुख्य भक्त को मारते हैं, लेकिन उनके नाम ने तो असंख्य लोगों को भगवान राम के नाम ने असंख्य लोगों को तारने का प्रयास किया है। अगर समाज के माध्यम से अगर हम देखें तो कुछ वर्ष भारत जो है अंग्रेजों के गुलाम था, और अंग्रेजों के गुलाम था तो उस समय स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी ने एक ही मंत्र लिया, और वो मंत्र है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस मंत्र को लेकर के महात्मा गांधी ने पूरे भारतवर्ष में अनशन किया, और जब अनशन किया तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रंग गए राम के रंग में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रंग गए राम के रंग में, और एक भी फर्क नहीं था आज़ादी के जंग में, आज़ादी के जंग में। तुलसी की रामायण मानवता सिखाती है, तुलसी की रामायण मानवता सिखाती है, भटके हुए लोगों को राह बताती है। माना कि संसार में अनेकों पंथ है, पर मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। इसलिए हमें राम नाम मणि चाहिए। और राम नाम मणि है क्या? किस किस व्यक्ति को जिन्होंने अपने अंतःकरण में इस राम नाम को रखा, ऐसे है भूतभावन भोलेनाथ। भूतभावन भोलेनाथ जब समुद्र का मंथन किया तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, श्री विश्वारु निरंभा अमी शंख गजराज सुरधेनु धनवंतरी कल्पवृक्ष दुम्बाज। उस 14 रत्न में से एक रत्न विष भी निकला, और वो विष को देवताओं ने ग्रहण नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान शंकर को जाकर के दे दिया, और भगवान शंकर जो है राम का नाम लेकर के उसको पी जाते हैं, और जैसे राम के नाम को वो पीते हैं तो आपने सुना होगा कि उसके अंतःकरण को विश्राम मिलता है, उनको मानस प्रेमी समाज उनको मृत्यु नहीं होती। ब्रह्म राम ते राम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिया जानी। जिसे राम नाम को 100 करोड़ रामायण में से रा और म को भगवान शंकर जो है मंत्र मान करके अपने अंतःकरण में धारण कर लिया है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।